हेलो एवरीवन। तो सुबह का टाइम है, मतलब 9 साढ़े 9 हो रहे होंगे और हमारी बहू रानी आ चुकी है। और ये हमारी जो नेबर है आंटी, उनके यहाँ पे हम पहले उतारते हैं, वहीं पे रोकते हैं और वहाँ से फिर नहा धो के पूरे तैयार होके कपड़े वपड़े चेंज करके फिर तैयार होके अपने घर पे जाते हैं। तो वहाँ पे फिर गृह प्रवेश होता है, कुछ पूजा वगैरह कुछ रिचुअल्स जो रहते हैं हमारे यहाँ के, तो वो सब होते हैं। तो अभी हमारी नेबर आंटी के यहाँ ही उनको रोक रहे हैं। तो नेबर आंटी ने भी थोड़ी सी तैयारियां करके रखी थी, क्योंकि नई बहू आ रही है तो अच्छे से स्वागत करना है, ये चीज़ उनको भी पता ही है। तो उन्होंने अपने तरीके से, बंगाली है आंटी तो अपने तरीके से वो जैसे करते हैं उन लोग बहू का गृह प्रवेश, उस तरीके से उन्होंने किया। बाद में फिर जब नहलाने वहलाने के बाद में और तैयार करके जब हम अपने घर पे लेके गए तो फिर वो अलग से हम लोगों ने अपने तरीके से उनका गृह प्रवेश कराया था। एंड बारात तो हम लोग गए थे, लेकिन बारात का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। और हाइलाइट्स है वो आप लोगों से शेयर करूँगी, तो उसमें आप लोगों को और भी जो रिचुअल्स और कुछ रिकॉर्डिंग छूट गई है वो सब देखने के लिए मिल जाएंगे, और बारात का भी देखने के लिए मिल जाएगा। हम बारात गए थे लेकिन वहाँ ज़्यादा टाइम तक रुके नहीं, और जितने टाइम तक के थे उतने टाइम का रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए। एंड बारात में ज़्यादा देर तक के रुके नहीं थे, थोड़ी देर बाद हम लोग वापस आ गए थे घर। तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है, बट हाईलाइट मैं शेयर करूँगी, उसमें आप लोगों को वहाँ का पूरा दिख जाएगा। तो यहाँ पे अभी आंटी के यहाँ आ गए हैं, और जो भाई है और बहू है अभी दोनों को थोड़ा देर रेस्ट करने देंगे, और रेस्ट करने के बाद फिर फ्रेशन अप होंगे अपना और रेडी हो जाएंगे। उसके बाद भी घर पे बहुत सारे रिचुअल्स हुए, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और ये दूसरे दिन का है जब बहू की फर्स्ट रसोई थी, तो बहू ने सेवई बनाई थी, और ये हमारी बड़ी भाभी जी हैं, वो उनका हेल्प कर रही है, उनकी जेठानी मतलब, तो वो उनका हेल्प कर रही है। दोनों देरानी जेठानी मिल करके सेवई और भी जो खाने का था वो सब चीज़ें उन लोग बना रहे थे। तो पहले तो बहू के हाथ से मीठा ही बनवाया जाता है, तो हम लोगों ने सेवई बनवाया उससे। तो बहू ने बहुत अच्छे से सेवई बनाई, और फिर सेवई बना के सबसे पहले भगवान को भोग लगाया और उसके बाद सबको सर्व किया। तो यहाँ पे भाभी जी बता रही है, और मुझे बहुत, मतलब मैंने सोचा था कि बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करूँगी, सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन इतने अच्छे अच्छे हमारे घर के रिचुअल्स हैं ना, वो सारे छूट गए। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी शादी फिर से करूं और सारे रिचुअल्स रिकॉर्ड करूं और आप लोगों से शेयर करूं। बट कोई नहीं, जितना है उतना आप लोग एंजॉय कर लीजिए, देख लीजिए। और बाकी तो मैंने कहा है कुछ हाइलाइट्स में भी देख सकते हैं। तो खीर बन गई थी, सेवई खीर, और बहू अभी भगवान को पहले भोग लगा दे रही है। उसके बाद घर पे कुछ गेस्ट रुके हुए थे 2-4 दिन बाद भी, मतलब जैसे बड़ी मम्मी, बुआ, बड़ी मम्मी की बेटियां हैं, दीदी मतलब भाभी, हमारे दीदी, जीजू, हम लोग सबको ही बहुत से लोग रुके हुए थे। तो उसने पहले पापा जी को दिया, और भगवान को भोग लगाने के बाद पापा जी को सर्व किया, उसके बाद में फिर बाकी सभी लोग को सर्व किया, और सब लोगों ने मस्त से खीर वगैरह खाई, सब ने आशीर्वाद दिया, शगुन दिया बहू को। और उसके बाद बस ऐसे ही चला उस दिन का। और बाकी दिन का तो फिर मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अभी ये बड़ी वाली दीदी है हमारी, उनको सर्व कर रही है, और जीजू हैं। तो इस बीच भी मैंने बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की। फर्स्ट रसोई हुई, उसके बाद 2-3 दिन से मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। इस बीच में हम अपने रिलेटिव्स जो हैं वो खाने पे बुलाते हैं, तो सब लोग एक एक दिन करके खाने पे बुला रहे थे। नई बहू आती है तो एक होता है ना, खाने पे बुलाते हैं, तो वही है, जितने भी रिलेटिव्स थे सब खाने पे बुला रहे थे, तो वहाँ पे सब जाते थे। और इस वजह से 2-3 दिन तो ऐसे ही निकल गया, बस सुबह शाम खाने पे ही हम जाते रह गए।
अच्छा, फिर 2-3 दिन के बाद में हम लोगों ने सोचा चलो बहू को मंदिर के दर्शन करा देने चाहिए। तो अभी फैमिली वाले भी हम सब एक साथ थे, तो हमने सोचा कि एक दिन तो मंदिर दर्शन कराते ही हैं बहू को। तो सबसे पहले हम दर्शन कराने के लिए मंदिर लेके गए। रतनपुर महामाया मंदिर जो है बिलासपुर में ही पड़ता है, तो वहाँ पर लेकर के गए और हम लोगों ने बहुत अच्छे से मंदिर का दर्शन वगैरह कर लिया। अभी हम लोग यहाँ मंदिर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे सब नारियल वगैरह ले लेंगे। भगवान में जो चढ़ावा चढ़ाना है, जिसको जिसको जो भी चढ़ाना है, चुनरी वगैरह जो भी है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अभी हम लोग ख़रीद ले रहे हैं और उसके बाद फिर अंदर मंदिर में जाएंगे। अच्छा, हम लोगों ने मंदिर में अंदर भगवान के दर्शन तो कर लिए, बट आप लोगों को पता ही होगा कि कैमरा अलाउ नहीं होता है बहुत से मंदिर में। अंदर भगवान के दर्शन रिकॉर्ड करना नहीं होता है, तो वही है कि रिकॉर्ड करते नहीं बना, तो मैंने भगवान का तो नहीं रिकॉर्ड किया, बट बाहर जितना भी है वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड करके आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक गार्डन भी है, तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद गार्डन घूमने के लिए आ गए थे। और जो छोटे छोटे मंदिर हैं उनका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट जो मेन मंदिर है जहाँ महामाया माता होती है वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर वहाँ का नहीं किया मैंने। और यहाँ पे अभी गार्डन आ गए हैं, बच्चों को थोड़ा सा घुमा देते हैं करके। और यहाँ पे फिर सब लोग झूला झूल रहे हैं, दीदी जीजू भाई भाभी सब लोगों ने झूला झूला। और यहाँ पे भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया। बच्चे बड़े खुश थे पार्क आके। उनको मंदिर में तो खुश होते ही होते हैं, बट बच्चों को अगर पार्क मिल जाए ना तो वो ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे फिर घूमने के बाद हम थोड़ा आगे और निकल गए, और थोड़ी थोड़ी दूर में और मंदिर है ही। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पहुँच गए थे, कूटा घाट है, यहाँ पे डैम है, तो यहाँ पे भी हम लोग आए, थोड़ा देर घूमे। और शाम का टाइम हो गया था तो बहुत अच्छा लग रहा था, सनसेट वगैरह व्यू वगैरह बहुत अच्छे दिख रहे थे। तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा देर घूमे, और बहुत नीचे तक के तो नहीं गए, नीचे तक के जाने में भी बहुत अच्छा लगता है, बट शाम हो चुकी थी ना, अंधेरा हो रहा था, तो नीचे जाना फिर ऊपर आना और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाना थोड़ा रिस्की होता है। अगर थोड़ा पहले हम पहुंच गए होते तो ज़रूर जाते, लेकिन हम लोग नीचे नहीं गए डैम के, बस ऊपर से ही हम लोगों ने देखा। और यहाँ पे सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद और अंधेरा ही हो गया पूरा, और हम लोग घर से ही थोड़ा लेट निकले थे। तो यहाँ पे एक और मंदिर है, वहाँ भी हम लोगों ने दर्शन किया। और दर्शन करने के बाद में थोड़े थोड़े दूर में और भी मंदिर थोड़े थोड़े हैं, तो वो सब मंदिर धीरे धीरे हम लोग दर्शन कर ही रहे थे। हम लोग ने सोचा चाहे जितनी भी रात हो जाए पूरे मंदिर दर्शन करके ही जाएंगे। और दर्शन करते करते ही बच्चों को भूख लग गई थी और हमें भी भूख लग गई थी, क्योंकि हम लंच करके निकले थे और टाइम काफ़ी हो चुका था। तो फिर यहाँ एक जगह रुक के हम लोगों ने थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह और जिसको जो भी खाना था वो खाए, चाय वगैरह पिए। उसके बाद में फिर हम और आगे बढ़े, वहाँ पे एक और मंदिर है, तो वहाँ पे आए। और ये तालाब है, यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ हैं, बोलते मछलियों को दाना देने से पुण्य मिलता है। तो यहाँ पे सब लोग आते हैं, और जितने पापी हैं बोलना चाहिए, सारे इंसान, ऐसे कोई भी नहीं है जिन्होंने पाप नहीं किया है, तो अपने पाप को
प्रायश्चित करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ी बहुत मछलियों को दाना देने के लिए। तो हम लोगों ने भी वहाँ पे मछली को दाना वगैरह दिया और थोड़ा टाइम वहाँ पे रुके। उसके बाद में हम लोग घर के लिए निकल गए हैं और रात बहुत हो चुकी थी, तो हम फिर घर के लिए निकल गए थे। और नेक्स्ट डे बहू को लेने के लिए उनके घर वाले आए थे। तो बस बहू रानी की आज विदाई है। 1 सप्ताह वो हमारे यहाँ पे रही और वो अब जा रही है अपने मायके और बहुत जल्द ही आएगी और मैं बहुत जल्द फिर से अपनी बहू से मिलाऊंगी। और हमारी बहू कैसी लगी लाइक और कमेंट कीजिएगा वीडियो पसंद आया हो तो, और बहू कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे निकल रही है हमारी बहू रानी, तो सबको बोल रही है बाय बाय। आपको भी बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बहुत जल्द मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो।